गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे प्रोटोजोन्स के बारे में। अब प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमें पता है प्रोटोजोन जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और उनमें क्या नहीं होता है, वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। जो पहले ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आए थे वो क्या होता है, वो कौन से होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। और प्रोटोजोन्स के हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टर्स में हमने पढ़ा था इसका है पहले हैबिट और हैबिटेट, कि इसका मोड ऑफ लिविंग कैसा है, मोड ऑफ लिविंग कैसा है, ये फ्रीली लिव रहता है या पैरासाइटिक होता है, ठीक है। अब सेकंड हमने पढ़ा था इसके बॉडी कवरिंग, कि प्रोटोजोन्स का बॉडी कवरिंग कैसा होता है, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था इसमें न्यूट्रिशन, ठीक है। और फोर्थ हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन एंड फिफ्थ इज एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन हमने कहा था कि प्रोटोजोन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होने की वजह से मोस्ट जो एडवांस नहीं है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है प्रोटोजोन्स में जितने भी एनिमल्स आते हैं, इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सिंपलेस्ट आते हैं। मीन्स ये पहले जो दुनिया में आए थे वही ऑर्गेनिज्म से। तो उनमें कोई यूनिसेलुलर है, उनका बॉडी एक ही सेल से बना होता है, इसलिए उनमें कोई ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं होता है। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किसके थ्रू करता है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही करता है। आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइजेशन। अब डाइजेशन होता क्या है, देखो, डाइजेशन मीन्स डाइजेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। सिक्स जो जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के अंदर वो है डाइजेशन। डाइजेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होता है, डाइजेशन होता है। जो मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जो हम आते हैं क्लास मेमेलिया में, क्लास मेमेलिया में ह्यूमन बींग्स आते हैं, तो हमें भी क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन हर एनिमल्स में होता है, ठीक है। डाइजेशन मीन्स क्या होता है, डाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, इन विच द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स इनटू सिंपलर वंस। मीन्स कम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो फूड हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लिपिड्स होता है या प्रोटीन्स होता है, उनको क्या करता है, डाइजेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उनको कम्प्लेक्स और मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लिपिड्स या फैट्स जो है उनको फैटी एसिड्स या मोनोग्लाइसराइड्स में करता है, और जो हमारा प्रोटीन्स है उनको क्या किस में करता है, प्रोटीन्स को हमारे अमाइनो एसिड्स में करता है, फैट्स को फैटी एसिड्स या मोनोग्लाइसराइड्स में करता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को जहाँ पे पूरे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होता है उनको सिंपलर फॉर्म में या डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब हमें पता है डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। डाइजेशन दो तरीके के होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। पहला जो होता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, नेक्स्ट होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, अब प्रोटोजोन्स के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन जो होता है, जो फूड की ब्रेक डाउन होता है वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है प्रोटोजोन्स के अंदर, ठीक है। प्रोटोजोआ में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मीन्स डाइजेशन अकर इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर क्या होना, डाइजेशन होना, सेल के अंदर ब्रेक डाउन होना, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना सेल के अंदर ही। क्योंकि प्रोटोजोन जो होता है यूनिसेलुलर होता है, मैंने पहले ही बोला था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट हमने जो प्रीवियस क्लास हमारा कल हुआ था उसमें हमने बोला था कि जो प्रोटोजोन्स होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर, मीन्स एक ही सेल से बना होता है, जिसमें यूनिसेलुलर, तो उसके पूरे बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट होता है। एक ही सेल प्रेजेंट होने की वजह से जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी के अंदर जो होता है, किसी एनिमल्स के बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन चाहे एक्सक्रीशन होता है, चाहे बीटिंग होता है, चाहे डाइजेशन होता है, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किसी एनिमल के बॉडी के अंदर होता है वो सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होने की वजह से वही सारा काम, सारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज यही एक सेल करता है। तो डाइजेशन भी इसी सेल के अंदर होता है, इसलिए प्रोटोजोन्स के अंदर
प्रोटोजोन्स का जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, मीन्स डाइजेशन अकर्स इनसाइड द सेल, सेल के अंदर डाइजेशन होना। अब जो सेकंड डाइजेशन टाइप ऑफ डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एडवांस एनिमल्स में होता है। एडवांस एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, वी, मेमल्स ह्यूमन बींग्स आर इंक्लूडेड इन मेमल्स क्लास मेमेलिया। तो इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स इनमें जो डाइजेशन होता है वो सेल के बाहर होता है। सेल के बाहर कहाँ पे होता है? एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के बाहर कहाँ पे होता है? सेल के बाहर मतलब सेल के बाहर, हमारी बॉडी तो मल्टी सेलुलर है, ऑर्गन से इनमें ऑर्गन सिस्टम है, तो सेल के बाहर कहाँ पे होता है? कौन से ऑर्गन्स में होता है? तो हमें पता है ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन अकर इन एलिमेंट्री कनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन विच डाइजेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल दें तो ह्यूमन बींग्स, आवर डाइजेशन अकर्स इन द एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारा डाइजेशन होता है, तो उनको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मोस्टली एडवांस जो एनिमल होता है, सिंपलर जो एनिमल्स होता है, जैसे कि फाइलम, तो जो पहले की 3-4 फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ, पोलिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटिन मीन्स इनमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। डाइजेशन जो होता है वो इनसाइड ऑफ द सेल होता है, ठीक है। अब हमें एक्स्ट्रा सेलुलर तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो प्रोटोजोआ में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अब इंट्रासेलुलर, इनका मैंने बोला कि पूरा बॉडी एक ही सेल से बना होता है, और दिस प्रोटोजोन्स बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, ओनली अ सिंगल सेल। देयरफॉर जितने भी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है वो इसी सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब डाइजेशन भी इस सेल के अंदर होता है। डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो हमें पता है कैसे होता है कि जब हम फूड लेते हैं तो हमारे माउथ में ही डाइजेशन होता है, फिर पेरिस्टैटिक मूवमेंट के थ्रू, इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में इतने सारे गैस्ट्रिक जूसेस होता है, फिर इंटेस्टाइन में आते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस उन पे एक्ट करके हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो सेल के अंदर डाइजेशन होता है उनमें कैसे डाइजेशन होता है? देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे डाइजेशन होता है, क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट्री कनाल कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बना होता है। तो सेल के अंदर एक्चुअल, मान लो ये फॉर एग्जांपल इनके बॉडी में एक सेल है, सिर्फ मान लो एमीबा की बात करें, मान लो ये एमीबा है फॉर एग्जांपल। एमीबा एक प्रोटोजोआ है, हमें पता है। एमीबा में एक ही सेल प्रेजेंट है इसके बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल सेल का हमें पता है इसका सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब जब ये मतलब फूड को इंजेस्ट करता है, ठीक है, फूड को इंजेस्ट करके फूड को अंदर जब लाता है, ठीक है, फूड जब खाता है तो ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से अटैच, इनके सेल मेम्ब्रेन से अटैच कुछ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इन सेल जो बैग लाइक स्ट्रक्चर या बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच है, इनको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स। सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स मीन्स सेल मेम्ब्रेन से बाउंड है, अटैच है, ठीक है। जो ही ये फूड खाता है, ये ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल एमीबा, जो ही ये फूड खाता है तो ये फूड इन वेसिकल्स के अंदर आ जाता है। ये वेसिकल्स के अंदर क्या आ जाता है? फूड आता है। जब फूड यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, व्हेन दीज वेसिकल्स आर फिल्ड विथ फूड, फूड से जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो इनको कहते हैं, अब जब पहले जब फूड नहीं था इनके अंदर तो उनको कहते थे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स। अब जब फूड इनके अंदर आ चुका है, ठीक है, तो इनको अब कहते हैं फूड वैक्यूल्स, ठीक है, फूड वैक्यूल्स।
अब हमें पता है सेल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनेलिस होता है। ठीक है, सेल के अंदर सेलुलर ऑर्गेनेलिस होता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, या लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब होता है। प्लांट सेल की बात करें तो उसमें प्लास्टिड्स होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सब होता है। ठीक है, अब सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, बाकी सेलुलर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, सेल के अंदर एक सेलुलर ऑर्गेनेली होता है जिसको कहते हैं लाइसोसोम। जिसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम, हमें पता है। मान लो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम। बाकी सेलुलर ऑर्गेनेली से इसमें कोई रिलेटेड नहीं है डाइजेशन के प्रोसेस से, लेकिन लाइसोसोम से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी बॉडीज भी, सब कुछ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो, जब लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, इस सेलुलर ऑर्गेनेल के अंदर हमें पता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स बना होता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होता है, इंजाइम्स होता है इसके अंदर, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होता है, इंजाइम्स होता है इनके अंदर। ठीक है, जैसे कि लाइपेजिस होता है, प्रोटीएजिस होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स वो इंजाइम्स होता है जो कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स या बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उनको हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइज करता है मीन्स ब्रेक डाउन करता है। तो इस सेलुलर ऑर्गेनेली के अंदर, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक इंजाइम होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेजेस एंड लाइपेजेस एंड प्रोटीएजेस। ठीक है, जब ये फूड, मैंने कहा जब ये फूड खाता है तो यहाँ पे फूड आ जाता है, इनके जो वेसिकल्स के अंदर फूड आता है। ठीक है, फूड, अब ये क्या होता है, फूड वैक्यूल्स बन गया है। ठीक है, फूड वैक्यूल्स, जब ये फूड बढ़ जाता है इन बेग लाइक स्ट्रक्चर या बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फूड बढ़ जाता है, तो ये जो वेसिकल्स है, बेग लाइक स्ट्रक्चर है, जब फूड बढ़ जाता है तो हेवी हो जाता है। फूड बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, हेवी हो जाता है, जिसकी वजह से ये फूड वैक्यूल्स यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से डिटेच हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, कट जाता है। ये फूड वैक्यूल्स कट के यहाँ अंदर आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है, यहाँ पे फूड वैक्यूल्स आ जाता है। फिर ये फूड वैक्यूल्स लाइसोसोम के साथ क्या होता है, बाउंड होता है, लाइसोसोम के साथ ऐसे अटैच होता है, फूड वैक्यूल्स बाउंड होता है। ठीक है, अब लाइसोसोम और फूड वैक्यूल्स बाउंड होके एक ही क्या बना, एक ही इसमें मतलब घुल जाता है, मिक्स्ड हो जाता है। फिर क्या होता है, फूड वैक्यूल्स जो है, फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड है, फिर ये लाइसोसोम का जो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स है वो उस फूड पे क्या करता है, एक्ट करता है। इट एक्ट्स ऑन द फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल, एक्ट करता है और उसको हाइड्रोलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है। इस तरीके से इनमें क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को, मीन सारा जो डाइजेशन का प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, एक ही सेल के अंदर हो रहा है, इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो कि किस में होता है, प्रोटोजोन्स में होता है, प्रोटोजोआ में होता है। अब प्रोटोजोआ में मैंने बोला कि जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है, डाइजेशन आकर इनसाइड दिस सेल, सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर कैसे होता है, इसका ये मैकेनिज्म है। अगर इन शॉर्ट, अगर फिर से मैं एक बात कहूँ तो सेल के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, प्रोटोजोन्स के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर मीन्स डाइजेशन अकर्स इनसाइड ऑफ दिस सेल। अब सेल के अंदर कैसे होता है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन से अटैच कनेक्ट होता है कुछ वेसिकल्स, जिनको कहते हैं, वेसिकल्स मीन्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, या बेग की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, बॉल की तरह, बॉल। ठीक है, BALL, बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जिनको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स। सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। जो ही ये ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, ठीक है, फूड लेता है तो इन वेसिकल्स के अंदर, बाउंडेड वेसिकल्स के अंदर ये फूड आ जाता है। फूड आने की वजह से ये क्या होता है, ये जो फूड वैक्यूल होता है या वेसिकल्स जो होता है वो हेवी पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मतलब ब्रेक ऑफ होके अंदर सेल के अंदर आ जाता है। सेल के अंदर हमें पता है सेलुलर ऑर्गेनेलिस होता है, बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब होता है। उनमें एक सेलुलर ऑर्गेनेलिस
लाइसोसोम होता है, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर इंजाइम बना होता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम बना होता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम बना होता है। अब ये फूड वैक्यूल क्या करता है, इस लाइसोसोम के साथ क्या होता है, फ्यूज्ड हो जाता है, मिल जाता है, फ्यूज्ड होके क्या हो जाता है, लाइसोसोम का जितना भी ये इंजाइम्स है, ये इस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड प्रेजेंट है उस पर एक्ट करता है, उनको डाइजेस्ट करता है, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। इस तरीके से इनमें क्या होता है, डाइजेशन होता है। और जितने भी प्रोसेस है वो सब सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और जितने भी लोअर जो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, फाइलम्स है, उनमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हमें सेल के अंदर डाइजेशन ऐसे नहीं होता है, लेकिन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर इज सेवेंथ, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन, सेवेंथ इज। अब इनमें, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोन्स। अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, जो प्रोटोजोन्स होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। इनमें प्रोटोजोन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है प्रोटोजोन्स में, एसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने मतलब 9 क्लास से 8, चूँकि 8 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं।